मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमारे 4 प्रकार से थे, कौन कौन से थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और एक हमारा कौन सा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो उसके बाद हमारे कुछ रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी पढ़े थे 3 टाइप्स के थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहीं पे 2 टॉपिक वहाँ पे रुके थे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आप लोग क्या समझते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब? देखिए, दोनों में मेन चीज तो होती है हीट का, हीट जो है मेन रोल करती है, लेकिन फर्क क्या होता है एक्सोथर्मिक में? देखिए, एक्सो का मतलब आप लोग जान रहे हैं, साउंड से पता चलता है। एक्सो मतलब निकालना, एग्जिट मतलब निकालना, उसी से आप क्या कर सकते हैं? एक्सो। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट हमारा क्या होता है? निकलती है। जब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें हमारी हीट क्या होती है? वो निकलती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। और जिस प्रोसेस में, जिस केमिकल रिएक्शन में हमारा हीट एब्सॉर्ब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हीट इज, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हीट इज evolve, ठीक, during प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब प्रोडक्ट बनता है तो हमारा हीट निकलता है। और इसका एग्जांपल क्या है हमारा? जब हम लोग CaO का रिएक्शन किससे कराते हैं? वाटर से। जब हम लोग इसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? CaOH का ट्वाइस और प्लस हीट। आप लोग इस रिएक्शन को शायद जानते भी हो, जो हम लोग एक बार किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो क्या हुआ था, जो इस रिएक्शन में जो टेस्ट ट्यूब रहता था, टेस्ट ट्यूब ओवन को बहुत ज्यादा हीट कर जाता था। उससे क्या पता, जिसको हम कह रहे थे कि नेकेड हैंड से नहीं छू सकते हैं, तो वही रिएक्शन था हीट का। जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। और जो हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी क्या है हमारा? एक्सोथर्मिक है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो अगर देखते कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो देखिए हाथ अगर हम यहाँ लगाते हैं तो क्या होता है? हीट जैसी महसूस होती है। तो आप उसको, आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो हम लोग इसका भी रिएक्शन लिख देते हैं, C6H12O6। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? ऑक्सीजन से। तो हमारा क्या बनता है? CCO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। समझ में आ गया? अब बात आती है एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक मैंने बताया था, जिस रिएक्शन को करने के लिए हीट हमारा क्या हो? एब्सॉर्ब। तो हम लोग लिख सकते हैं एंडोथर्मिक में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। जिस रिएक्शन में हमारा हीट एब्सॉर्ब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एग्जांपल आपका है लाइमस्टोन वाला। जब हम लोग CaCO3, जिसे हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, उसे हीट देते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा? CaO प्लस CO2। देखा जाए तो एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन बुक होता है। और इसे कह भी सकते हैं हम लोग, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो था वो हमारा किस में आ सकता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एक और इसी का एग्जांपल था FeSO4 का जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है हमारा? FeO प्लस SO2 प्लस SO3। तो एंडोथर्मिक जो होता है एक तरीके से हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होता है। देखिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जब किसी रिएक्शन में हमारा क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुटे या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकले, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल है, यानी कि ये कॉपर जो था ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और क्या बना है, CuO। तो पहले यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये फॉलो करेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कॉपर हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और अगर कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है तो एक चीज देखी जाती है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कहने का है कि जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट कहते हैं। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए इसी तरह दूसरा एग्जांपल एक है, अगर आप फिर से लिख लीजिए, मैं इसमें बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल है ZnO का, ठीक। अगर यह जिंक O जो है, इसमें क्या हो रहा है, नहीं है इसमें भी, तो इसमें रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक का ऑक्सीडेशन का और कोई एग्जांपल हम लोग का नहीं है, ये फिलहाल में देखिए CO का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराएं तो क्या हुआ हमारा, CuO। तो जनरली लेकिन यहाँ CO के पास O नहीं था, अब यहाँ पर O है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में O का एडिशन हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कहते हैं। अब इसी के बाद नेक्स्ट आएगा आपका रिड्यूसिंग वाला। देखिए अब जस्ट डिफिनेशन क्या हो गई रिडक्शन की, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इससे पहले ऑक्सीडेशन में हम लोग ने कहा था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, लेकिन रिडक्शन में वही ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। ऐसा कहीं भी रिएक्शन में आपको दिखता है हो रहा है तो उसे कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसका हम लोगों ने फ्लोरीन से रिएक्शन कराया तो HF बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फ्लोरीन है उसको हाइड्रोजन मिला है, तो यहाँ पे दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो हम यहाँ कह सकते हैं सेम चीज कि F का क्या हुआ है, रिडक्ट हुआ है। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एजेंट। अभी देख लीजिए, अभी नेक्स्ट एग्जांपल जो है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं ZnO का, ये ZnO है, इसका रिएक्शन हम लोग क्या किए, कॉपर से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ZnCO2, ZnCO। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हमारा क्या हुआ है यहाँ पे ZnCO। हाँ, तो ऐसे कहीं भी देखिए, कहीं भी आपको दिखता है अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है, रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो बातें तो यही हो गई। तो अब अगर ऐसा रिएक्शन हो जहाँ पे दोनों चीजें एक साथ होती हो तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, जहाँ पे ये दोनों चीजें एक साथ होती है हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो भी चीज होती है ये प्रोडक्ट में ही होती है। यहाँ गया ना F इज गॉट रिड्यूस, और इससे पहले भी हम लोगों ने बताया कॉपर इज गॉट ऑक्सीडेट। तो जो प्रोडक्ट में होता है वही पे हम लोग फॉलो करते हैं, केवल ये प्रोडक्ट में ही होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग कह देंगे ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट को देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिला तो प्रोडक्ट को ही हमेशा देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन पे आप लोग को एक मैं एनिमेशन दिखाता हूँ, ठीक है, उसे देखिए। देखिए ये ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा कॉपर है। कॉपर का जो ऊपर का सरफेस होता है वो ब्लैक कलर से हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है।
ये 2Cu + O2 गिव्स 2CO2। और आप लोग जानते हैं कॉपर पाउडर बहुत ही महंगा होता है, तो इस कॉपर का ऑक्सीडेशन होने की वजह से हम लोग वापस कॉपर लेने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं हीट करके, तो हमको कॉपर वापस मिल जाता है। इसको कहते हैं रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा सब्सटेंस लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ देखिए आराम से, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉपर है वो हमारा ऑक्सीजन, देखिए हमारे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन गैस इसका रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिला है, Cu + H2O। और मैंने आपसे बोला था कि हम लोग हमेशा प्रोडक्ट में देखते हैं, और प्रोडक्ट में देखिए पहले यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पास O था और प्रोडक्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है इसे ऑक्सीजन मिला है, यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिला है ना, तो ये कैसा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए आगे, इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। एक दूसरा एग्जांपल है हमारा MnO2 + 4Cl = MnCl2 + 2HCO + Cl2। यहाँ देखिए MnO2 जो है वो MnCl2 में कन्वर्ट हुआ है, और HCl जो है H2O में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुआ है। देखिए Mn जो है उसने अपना लॉस किया है, और HCl जो है उसने जो है उसे गेट, हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन गेट किया है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए ऑक्सीडेशन का दो इफ़ेक्ट होता है, पहला है रेंसिडिटी। अच्छा, हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि हमने बड़ा सा बिस्किट का पैकेट लिया और खोला और आधा बिस्किट खा गया और पैकेट वहीं छोड़ दिए। 2-3 दिन बाद हम लोग वापस अगर उसको खाने के लिए आते हैं तो हम जाते हैं, पैकेट खोलते हैं, बिस्किट उठाते हैं और देखते हैं क्या कि इस बार बिस्किट में वो वाली बात नहीं थी, बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। तो हिंदी में उसे लोग इसे कहते हैं बिस्किट जो सिल गए हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बिस्किट रेंसिडिट होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। असल में उसका ऑक्सीडेशन होता है, और इसीलिए खाने को लोग एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर ऑक्सीजन गैस होती तो चिप्स जो है वो रेंसिडिट होते और ख़राब हो जाते हैं। और अगर सवाल आता है व्हाट इज़ रेंसिडिटी, तो हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द फूड आइटम रिजल्ट इन चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल विच से दैट फूड्स आइटम्स आर रेंसिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट था वो क्या था, कोरोजन। कोरोजन मतलब लोहे पे जंग जो लगता है उसे हम लोग कहते हैं कोरोजन। लेकिन कोरोजन केवल आयरन के लिए डिफाइन नहीं होता है, बल्कि जितने मेटल है सब के लिए कोरोजन होता है। कॉपर और सिल्वर जो है वो भी समय के साथ काले हो जाते हैं। एग्ज़ाम के लिए डिफिनीशन ये है, व्हेन अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट्स सच एज एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड कोरोड एंड द प्रोसेस नोन एज कोरोजन। एग्जाम्पल इसका रस्टिंग ऑफ आयरन या ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। अब यही तक हम लोग का ये चैप्टर था।